हेलो एवरीवन। तो आज हम चंडीगढ़ अपने ऑफिस में हैं TYB 10X के, और आज आपसे हम एक रूबरू कराने जा रहे हैं एक पेरेंट से जिनका नाम है निशिकांत जी। उन्होंने अपनी डॉटर का टेस्ट कराया है DMIT। तो क्या एक्सपीरियंस रहा उनका काउंसलिंग का टेस्ट का, ये हम आज जानेंगे उनसे। तो वेलकम मिस्टर निशिकांत जी, थैंक यू आपका स्वागत है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपने जब अपनी डॉटर का DMIT टेस्ट कराया तो कैसे आपने फाइंड आउट किया कि DMIT टेस्ट कराना चाहिए, और जब आपने कराया तो क्या एक्सपीरियंस आपका? जनरली क्या होता है कि आप बहुत लोगों से मिलते हैं और कहीं पर भी कोई एक रैंडम सलाह भी दे देता है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम उस सलाह पे या किसी भी एडवाइस पे हम एक्ट करें। तो ये एक बहुत ही एक रैंडम एडवाइस आई थी हमारे पास भी, क्योंकि हम भी एक बेटी के पेरेंट हैं इस समय, और इसी दुविधा से जूझ रहे हैं कि आगे बिटिया करियर पाथ किस तरह की डायरेक्शन में बनाए। तो हमारी वाइफ ने एक दिन शेयर किया कि ऐसा एक DMIT टेस्ट होता है जिससे हम अपने थ्रू आवर फिंगरप्रिंट्स हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से काम करता है, या किन चीज़ों को नेचुरली रिसीव करता है। तो हमने उस चीज़ को सीरियसली लेते हुए गूगल सर्च किया कि कहाँ होना चाहिए और क्या होता है इसमें, बट स्टिल हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ नहीं क्लियर कर पाए, सोच पाए, समझ पाए। और फिर हमने डिसाइड किया कि लेट्स टेक प्रोफेशनल हेल्प, एंड वी लैंडेड एट TYB 10X। और बहुत रैंडम था। आई कॉल्ड कुलदीप जी एंड ही वाज काइंड कि हम यहीं ऑफिस में हैं, आप आए। और हमने फिंगरप्रिंट्स दिए बिटिया के, और उसके बाद आज हमारा काउंसलिंग सेशन था एंड वी हैव गॉन थ्रू द एंटायर रिपोर्ट। बट ये जो पूरा एक्सपीरियंस है कि जो हम अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, और सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं, सबको उन बच्चों की अपनी मेरिट्स क्या हैं, कहाँ पर कमज़ोरियाँ हैं, और एज ए पेरेंट कई बार हम उस चीज़ को इन स्ट्राइड ले लेते हैं, इग्नोर भी कर देते हैं, क्योंकि सब अपने बच्चों को सब चीज़ अच्छी ही समझते हैं। बट ये जो सेशन, जो DMIT का सेशन है, कि एक जो आपके बच्चे की पॉजिटिव मेरिट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हम कैसे मेंटेन करते हुए उसका करियर पाथ डिसाइड करें, वो उसमें हेल्प कर रहा है। और उसी समय साथ के साथ ये भी हमें बहुत क्लियर हो रहा है कि कहाँ पर हमें अपना कुछ इम्प्रूवमेंट करने वाला एरिया है, क्योंकि वर्ल्डली वाइज होना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉट जस्ट करियर वाइज, राइट। तो ये एक 360 डिग्री थॉरो एक रिपोर्ट निकल के आई है जो अपनी बिटिया के लिए हमारी। तो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट रिपोर्ट एंड वी आर हैप्पी विद द काउंसलिंग सेशन। थैंक यू वेरी मच। सो मच सर। अब मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे इसको रिकमेंड करना चाहेंगे किसी भी पेरेंट को? डेफिनेटली यस। इनफैक्ट हम अगर अपने पास्ट में जाएं, जब हम इसी दौर से निकल रहे थे, तो हम इस तरह के कोई टूल्स या होंगे, अवेलेबल होंगे, बट हो सकता है कि इसी तरह की नॉलेज नहीं होगी। बट आज ये टूल्स अवेलेबल हैं, तो आई विल रिकमेंड कि ये सब पेरेंट्स को करवाना चाहिए। ठीक है, आपके पास फिर भी अपॉर्चुनिटी है, इच्छा है कि आप अपने बच्चा का क्या करना चाहता है, किस चीज़ में अपने आप को आने वाले समय में देखता है। अगर आपकी रिपोर्ट से अलावा भी कोई पॉइंट आता है, बट एट द सेम टाइम तब भी आपको समझ आ जाएगा कि अगर मेरे को जो रिपोर्ट से नेचुरली निकल रहा है और मेरे को अचीव कुछ और करना है, तो उसके लिए मुझे कहाँ काम करना पड़ेगा स्ट्रॉन्गली। तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि खासकर यंग जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो भी, और डेफिनेटली अराउंड द 9th क्लास में भी, नॉट एग्जैक्टली एट द एडमिशन स्टेज की 10th के आसपास दुविधा की बजाय ये चीज़ हम लोग 8th और 9th क्लास में अगर ज़्यादा अच्छे से करें तो दैट शुड बी मोर फ्रूटफुल एंड हेल्पफुल। तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि सब पेरेंट्स को अपने बच्चों के DMIT टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। थैंक्स एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।